हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, देखिए दिया है हमारे पास कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए का 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 10 ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स, कॉट ए बराबर होता है 1/10। मतलब कॉट ए बराबर तब हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। तो यहां भी स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, ये पूरे का होल स्क्वायर, और हमें अंत में दायां पक्ष लाना है 10 स्क्वायर ए के। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे हल करते हैं। अब इसे जैसे हम मिश्र भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं 1/2, मतलब 1 सही 1/2 को, वैसे ही इसको भी हल करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए पूरे बटे साइन हो जाएगा, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो चलिए स्टूडेंट्स, समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर, ऐसे हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। स्टूडेंट्स देखिए, यदि भिन्न हो a बटे b और पूरे बटे c बटे d हो, इसे हम ad बटे bc के रूप में लिख सकते हैं, और ये पूरे का होल स्क्वायर है ही, और ये 10 स्क्वायर ए के बराबर। और ये देखिए, ये साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम माइनस यदि हम कॉमन ले लें तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा
साइन ए माइनस कॉस ए, और हर में देखिए कॉस ए, और ये साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड हो गया, और हमें बचा माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ये देखिए ये टेन स्क्वायर ए दाएं पक्ष है। ये साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और मध्य पक्ष स्टूडेंट्स है हमारे पास है माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये देखिए स्टूडेंट्स है ये टेन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स अंतिम पड़ाव में हम क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का हम वर्ग करेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस का वर्ग जैसे माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस 2 का वर्ग होगा माइनस 2 गुणे माइनस 2 बराबर 4। ठीक इसी प्रकार माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुणे माइनस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं टेन ए, और माइनस से माइनस में गुणा कराएंगे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। देखिए हमने बायां पक्ष टेन स्क्वायर ला दिया है, और ये हो जाएगा मध्य पक्ष भी हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और दायां पक्ष भी हो जाएगा स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर ए। इस तरह से हमने लिखेंगे, हमने इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया। अब हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जिसमें देखिए गिवन है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को कॉस ए के बराबर हमको लाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे हम हल करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो देखिए सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट्स हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और टेन ए को, तो टेन ए को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और ये स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स वह a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात अभी देखिए हम इसे, ये हर बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे ये हो जाएगा कॉस ए, ये इंटू 1 माइनस साइन ए। हम यही कहने की कोशिश कर रहे थे स्टूडेंट्स कि ये 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए है, इसे हम अब डायरेक्टली लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखिए स्टूडेंट्स, और बटे कॉस ए। अब आगे स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। कैसे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के फार्मूले से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए से में कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए बचेगा यहाँ पे। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ पाते हैं
तो कॉस स्क्वायर ए को आप लिखेंगे कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए बटे कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो गया और कॉस ए बच गया। देखिए यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करना। देखिए गिवन है 1/sec a - 10a - 1/cos a इक्वल है 1/cos a - 1/sec a + 10। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं क्या क्या फॉर्मूले का प्रयोग होगा। 1/sec a बराबर cos a और 10a बराबर sin a बटे cos a। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो इस यहाँ पर हम दोनों पक्षों को एक साथ ले चलेंगे। तो देखिए 1/cos a माइनस sin a बटे cos a माइनस ये हो जाएगा 1/cos a बराबर ये 1/cos a माइनस 1/cos a प्लस sin a बटे cos a। स्टूडेंट्स देखिए cos a लॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस sin a और तो पूरा हमको प्राप्त हुआ 1/1 माइनस sin a डिवाइडेड बाई cos a माइनस 1/cos a बराबर 1/cos a माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे देखिए 1/1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a। इसको ब्रैकेट में कर देंगे ताकि हमारा जो मान है इसमें कोई परिवर्तन न हो। तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट देखिए cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin a माइनस 1/cos a। और देखिए स्टूडेंट्स 1/cos a माइनस ये हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin a। अब चलिए स्टूडेंट्स देखिए cos स्क्वायर a। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम लॉसर ले लेंगे। तो देखिए लॉसर होगा हमारा 1 माइनस sin a और cos a, तो 1 माइनस sin a cos a लॉसर हो जाएगा। 1 माइनस sin a से 1 माइनस sin a डिवाइड हो जाएगा और cos a से cos a में मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos a स्क्वायर है इसका मान हो जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस sin a और बराबर इसे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस sin a माइनस cos स्क्वायर a बटे cos a ब्रैकेट में 1 प्लस sin a। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 के फॉर्मूले से। तो cos स्क्वायर a का मान यहां से निकलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर a और इसी प्रकार sin स्क्वायर a का मान यहां से निकलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a
-1 प्लस साइन ए बटे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। और यहाँ भी स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन ए -1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब स्टूडेंट्स इधर देखिए यहाँ पे 1 से 1 घट कर 0 हो जाएगा और यहाँ से यदि हम साइन ए कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे यदि हम साइन ए कॉमन ले लें तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा और यहाँ पर देखिए माइनस साइन ए प्राप्त हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या दिया है 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। और अब स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन ए ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, उसके बाद 1 प्लस साइन ए। ये 1 से 1 0 हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए डिवाइड होके 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिला साइन ए बटे कॉस ए। और यहाँ पे हमें मिला स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। साइन ए बटे कॉस ए को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए टेन ए लिखेंगे। साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यदि साइन ए कॉमन ले लें तो हमें क्या मिला 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो गया और हमें मिला यहाँ पे टेन ए बराबर टेन ए। यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको प्रश्नों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ऐसी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको वीडियोज हमारे अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियोज को शेयर भी अवश्य करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।